महामारी के दौर से पूरा देश जूझ रहा है इस वक्त। कोशिश हर किसी की यही है कि कैसे भी करके जो कोविड की चेन है उसको तोड़ दिया जाए। लेकिन इसी बीच यूपी में आज तीसरे फेज का पंचायत चुनाव संपन्न हुआ है। कुछ ही देर में जो ओवरऑल वोटिंग परसेंटेज है हम सबके सामने होगी। लेकिन विपक्ष ऐसे गंभीर मौके पर यह सवाल खड़े कर रहा है सरकार को कटघरे में लाते हुए कि क्या सरकार ये पंचायत चुनाव नहीं टाल सकती थी। सरकार का यह कहना है कि हाईकोर्ट के आदेश पर पंचायत चुनाव हो रहे हैं और ये समय नहीं है इस तरह के आरोप प्रत्यारोप की राजनीति का। इसी पर हम करेंगे महाबहस, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए। कोर्ट के आदेश से चुनाव, सरकार से क्यों सवाल? कुछ लोग जानबूझ करके शरारतन स्थिति को पैनिक बनाने का प्रयास कर रहे हैं और उसके माध्यम से अफवाह फैला करके एक नकारात्मकता पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं। जिस प्रकार से अखिलेश यादव और प्रियंका वाड्रा महामारी में गैर जिम्मेदारा बयानबाजी कर रहे हैं, वो सीधा दिखाता है उनके राजनीतिक शून्यता। विपक्ष का वार, चुनाव की टाइमिंग पर सवाल। प्रदेश सरकार का अगर उत्तम स्वास्थ्य सेवाओं का दावा है तो लोग कराह क्यों रहे हैं? लोग ऑक्सीजन के बगैर तड़प क्यों रहे हैं? अस्पताल अपने सामने नोटिस बोर्ड क्यों लगा रहे हैं कि हमारे यहाँ ऑक्सीजन नहीं है? बेड क्यों नहीं मिल रहे हैं मरीजों को? आरटीपीसीआर टेस्ट क्यों नहीं हो रहे हैं? विपक्ष को अब लोकतंत्र पर खतरा नहीं दिखता। उत्तर प्रदेश की हठधर्मिता देखिए सरकार की, वो पंचायती चुनाव भी करा रही है। सोचिए जहां लोगों की मौतें हो रही हैं, शमशान घाट में लाइन लगी है, हॉस्पिटल में लोगों को बेड नहीं मिल रहा है, वहां सरकार पंचायती चुनाव में भी अपने अधिकारियों को लगाए हुए है। क्या टाले जा सकते थे पंचायत चुनाव? और हमारे साथ एक खास गेस्ट पैनल जुड़ चुका है, उनका परिचय आपसे करवा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता हैं आलोक अवस्थी जी। आलोक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ मनीष गुप्ता जी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। मनीष जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही हमारे साथ प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव हैं, एसपी के समर्थक हैं। और हमारे साथ थोड़ी ही देर में कांग्रेस की प्रवक्ता प्रियंका गुप्ता जी भी जुड़ेंगी। आलोक जी, सबसे पहला सवाल मैं आपसे ही करूंगी क्योंकि सत्ता पक्ष में है आपकी पार्टी, तो यहां पर विपक्ष सवाल ये उठा रहा है कि मौका है कोरोना से निपटने का, लेकिन आपकी सरकार उलझी हुई है पंचायत चुनाव में। देखिए, कुछ संवैधानिक बाध्यताएं होती है। जब माननीय उच्च न्यायालय ने 30 अप्रैल की डेडलाइन दे दी सरकार को कि आपको 30 अप्रैल तक चुनाव कराने ही कराने हैं, तो सरकार के पास कोई विकल्प नहीं बचता है। हमने पिछले साल भी इसी तरीके से, पिछले साल चुनाव हो जाना चाहिए थे, कोविड के कारण चुनाव नहीं हो पाए थे। सितंबर अक्टूबर में चुनाव कराने का प्रयास हुआ, उस समय कोविड का जोर ज्यादा था, पीक पर था, चुनाव नहीं हो पाए। अब हाईकोर्ट ने और समय देने से इनकार कर दिया, तो हमारी मजबूरी थी कि हम कोविड प्रोटोकॉल का पालन कराते हुए चुनाव आयोग से हमने रिक्वेस्ट भी की थी कि जो कि आप इसमें कोविड प्रोटोकॉल का पालन कराइए और प्रदेश में चुनाव चाहिए, जो कि आदरणीय उच्च न्यायालय का निर्देश है। लेकिन उसका लोगों ने मजाक उड़ा दिया। कई राजनीतिक दल जो है उसमें अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने लग गए। ये वही राजनीतिक दल है, मैं स्पष्ट रूप से समाजवादी पार्टी की बात करूंगा, जिसके नेता अखिलेश यादव ने कहा था कि हम ये भाजपा की वैक्सीन है, हम नहीं लगाएंगे। उनके ये कहने के बाद कितने लोगों ने वैक्सीन नहीं लगाई और कितने लोग उसकी वजह से आज संक्रमित हुए होंगे और उन्होंने कितना विस्तार किया होगा, इसका अंदाजा है क्या उनको? इस तरह की गैर जिम्मेदार बात करना, जिस समय देश सब इतने बड़े संकट से जूझ रहा हो, हम सारे देश की सारी अर्थव्यवस्था, सारे लोग, सारा जितना भी मैन पावर है इस समय इस महामारी से लड़ने में लगा है, उस समय इस तरह की बचकानी हरकतें करना, जिस तरह से राहुल गांधी कर रहे हैं, प्रियंका वाड्रा कर रहे हैं, बयानबाजी करते हैं, ट्विटर पर नेतागिरी करते हैं, जनता के बीच में कहीं भी अपना उसका दुख बांटते नहीं दिखाई पड़ते। इनसे मैं कहना चाहता हूँ, राजनीति करने के लिए बहुत समय मिलेगा। इस समय मैं हाथ जोड़ता हूँ, आप हमारे हाथ मिलाइए, आपका भी हाथ जरूरी है, आपका साथ जरूरी है। जनता के हित के लिए लड़िए, जनता के हित के लिए काम करिए। ठीक है, इस समय सारा सिस्टम उन्हीं के लिए लगा हुआ है, कृपया जो है राजनीति ना करें। प्रियंका गुप्ता जी, राहुल गांधी कहते हैं कि मैं अपने कार्यकर्ताओं से अपील कर रहा हूं कि इस वक्त राजनीति छोड़कर जन सेवा में लग जाइए। ये कैसी राजनीति कर रही है आपकी पार्टी उत्तर प्रदेश में कि आप आरोप प्रत्यारोप में ही उलझी हुई है पूरी जनता? देखिए, उत्तर प्रदेश की बात आप करें तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि यहाँ के मुख्यमंत्री जी ये कहते हैं कि ऑक्सीजन की कमी नहीं है, यहाँ के किसी हॉस्पिटल में ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है और जो भी लोग इस अफवाह को फैला रहे हैं उनकी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी।
तो क्या ये ऑक्सीजन की अफवाह उड़ाने वाले जो डॉक्टर्स हैं, जो ये खुलेआम कह रहे हैं कि हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है, हम अस्पतालों में नहीं भर्ती कर पा रहे हैं, और जो जिनके परिजन सिर्फ ऑक्सीजन की कमी की वजह से मर गए हैं, उनको क्या आप अब उनकी संपत्ति जब्त करेंगे? किस मुंह से आप ये किस नहीं मुंह प्रियंका से ये जी, कह सवाल सकते तो हैं यही है ना कि आप ये जो है संकट ऑक्सीजन की पार्टी अफवाह का फैला नाम रहे हैं? देखकर या मेरा आपका नाम देखकर या कोई सीमा नहीं, देखकर नहीं आप ये मंडरा रहा है। बताइए कि संकट हम आगरा सबके में उस ऊपर है, महिला लेकिन की- बात जनसेवा की हो आगरा रही की है, उस महिला की ग्राउंड जीरो पर तस्वीर उतरकर आंखों के बात सामने सेवा से करने नहीं की हो हटती रही है। है। फिर राजनीति का वक्त नहीं आगरा है की ना उस ये। महिला की तस्वीर आंखों के सामने से नहीं हटती है जो महिला अपने पति को अपने मुंह से ऑक्सीजन दे रही थी। शर्म आनी चाहिए तमाम हमें कि हम तस्वीरें, एक प्रियंका जी, अस्पताल में सवाल नहीं मेरा मुहैया ये कर है पा कि रहे क्या हैं, ये हम ऑक्सीजन जनसेवा तक का दे वक्त पा रहे नहीं हैं और है? हम बातें कर रहे हैं बड़ी बड़ी। हम ये एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है कि हमारे पास साधन नहीं है। ये बताइए कितने ऑक्सीजन प्लांट लगवाए हैं ये जब कोरोना। हेलो जी प्रियंका जी, चलिए आगे बढ़ती हूँ मैं। धर्मेंद्र यादव जी, मुझे याद है पिछले साल जब चुनाव टाले गए थे तब उस वक्त तक पूरा विपक्ष एक ही स्वर में यह कह रहा था कि सरकार चुनाव करवाने से डर रही है, बच रही है सरकार, और आज इस साल स्वर बदल गए हैं। मैडम पहले तो मैं आपको ये बता दूं, जब के बयान की बात आप कर रही हैं उस समय कोरोना की दूसरी लहर आई थी, कोई सुनामी नहीं आई थी, इसलिए उस समय कर रही थी। आज की परिस्थितियां बिल्कुल अलग हैं। आज की परिस्थिति में उस बात को कोट करने का कोई औचित्य मुझे दिखाई नहीं देता है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि जो भारतीय जनता पार्टी के विद्वान प्रवक्ता आलोक जी बैठे हैं, जो हाईकोर्ट का इतना सम्मान करते हैं, संवैधानिक संस्थाओं का इतना सम्मान करते हैं, ये भूल जाते हैं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ही 6 जिलों में पूर्णतः लॉकडाउन लगाने की बात कही और ये सरकार भागती हुई सुप्रीम कोर्ट गई और वहां से स्टे ले लिया। वही हाई कोर्ट ने पंचायत चुनाव कराने की बात कही थी। अगर इनको लोगों की चिंता होती, प्रदेश के लोगों की चिंता होती कि हम कोरोना महामारी से लोगों को बचाएं, तो ये भी उस केस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाते। तब मैं कहता कि विपक्ष क्यों नहीं गया अदालत? लाज रख रहे हैं, विपक्ष ने क्यों नहीं कोर्ट का दरवाजा खटखटाया? लोगों सुनिए, एक मैडम एक बात सुनिए, पहले मेरी बात, एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए। ये खाली लोगों से राजनीतिक रोटियां सेकने का काम करते हैं। पंचायत चुनाव का मैं बता दूं, पंचायत चुनाव में कल मैं डिबेट में बैठा था, इनके प्रवक्ता छाती ठोक के कह रहे थे कि इस बार चुनाव होगा और पूर्णतया जो है लॉकडाउन का पूर्णतया कोविड नियमों का पालन किया जाएगा। आज बच्चे रहते हुए हैं, आज आप एक लोगों को बूथ की गुमराह रिपोर्ट किया दिखा दीजिए अखिलेश यादव मुझे। जी ने एक बूथ की कि रिपोर्ट उन्होंने में कहा अगर वैक्सीन मत 2 लगवाओ। गज की दूरी का पालन किया गया हो उस तो मैं आपको भ्रामक बता दूं। खबर के कारण मैं आपको दिखा उन्होंने खुद देता भी नहीं हूं, लगवाया। आपको नहीं, दिखा देता हूं, खुद कोरोना से क्या आपको दिखाइए मत। 2 गज में नहीं, दिखाने की बात नहीं है यहाँ इसको देखिए पर। पहले ध्यान नहीं, से। इसको देखिए धर्मेंद्र जी, इसको देखिए। आपको स्क्रीन से हटाना पड़ेगा मुझे अगर आप अपने फोन में कुछ भी सामने दिखाएंगे, की क्योंकि रिपोर्ट हम दिखा उससे रहा हूं। 2 गज उसकी की- सुनिए, प्रमाणिकता साबित नहीं 2 कर गज सकते ना। में- लेकिन सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। मैं आपने पहले मुझे ये कहा कि उस वक्त कोरोना की दूसरी लहर नहीं आई थी, लेकिन खतरा तो उतना ही था ना। सुनामी अब आ गई है, लेकिन हाईकोर्ट के आदेश पर अगर चुनाव हो रहे हैं तो आपके तो विपक्ष ने किया क्या है ये बताइए, सिवाय आरोप लगाने के, सवाल उठाने के? नहीं तो ये बताइए कि जो कोरोना लहर की दूसरी जो वेव है, दूसरी वेव के बारे में जो हमारे स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं, जो नीति नियंता हैं, वो पहले जानकारी करेंगे कि विदेशों में कैसे चल रहा है, क्या चल रहा है, या फिर विपक्ष कर लेगा? आप ये बता दीजिए, आप कोरोना की को आप पहले आप मुझे बताओ ना, विपक्ष की जिम्मेदारी है या स्वास्थ्य विशेषज्ञ की जिम्मेदारी है? बहुत शक्तिशाली मान रहे हैं, इसको किसने किया? आप जैसे राजनीतिक दलों ने भ्रम जिम्मेदारी है फैलाया। तो जो है प्रधानमंत्री ने क्यों लगाई वैक्सीन? कि भाजपा की वैक्सीन है, हमारे वैज्ञानिकों का अपमान किया। दूसरा भारी था, आज तो 80 मेडिकल से अधिक प्रूफ है। ठीक है, मनीष गुप्ता जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सरकार पॉलिटिकल ने एनालिस्ट वैक्सीन हैं, दी है। उनको भी मैं इस आप डिबेट इस में तरीके शामिल से कर जो है, लेती हूँ। सुनिए, मनीष करते हैं लोग देश जी, को। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि क्या वाकई चुनाव टाले जा सकते थे? देखिए, ऐसा है, हर राजनीतिक पार्टी अपनी अपनी सुविधा से बात कर रही है। जिस तरीके से धर्मेंद्र यादव जी कह रहे हैं कि उस समय सुनामी नहीं थी, अब सुनामी आ गई, मानो मौसम विभाग ने कोई जानकारी दी हो। अरे खतरा उस समय भी उतना ही था और आज भी उतना ही है। फर्क ये है उस समय के जो हमने ध्यान नहीं दिया, जिसका नतीजा आज हम देख रहे हैं। ठीक है, दिल्ली में तो चुनाव नहीं है, लेकिन दिल्ली की स्थिति उत्तर प्रदेश से भी ज्यादा खराब है। एक बात तो कोरोना कहाँ कितना फैल रहा है, उसके बहुत सारे रीजन हैं, उनको एक रीजन से आप कनेक्ट नहीं कर सकते। एक बात, और जहां तक चुनाव की बात है,
अगर मैं इनसे ये कहूं, अरे भाई, अगर इनको कोर्ट का गाइडलाइन तीन ही तो है, मंजूर नहीं था तो है, तो मास्क लगाना है, इन्हें PIL फाइल करना चाहिए था ना। धर्मेंद्र जी सुन लीजिए। 20 आदमी आ रहे हैं और आप जितने भी राजनीतिक पार्टियां हैं सबको अपने हिसाब से रोटियां सेकनी होती हैं। आपको ये, अरे बिल्कुल, आपको लगता है आप भी जिम्मेवार पार्टी हैं, आपको लगता है कि ये काम गलत हो रहा है, आपको दौड़ के सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए था। आपकी पार्टी बड़े बड़े वकील बैठ रहे हैं, आपको जाना चाहिए था। नहीं, जब आपको लगा कि मेरे फायदे की बात है, मैं चुनाव में कोई बच्ची है, मैं चला जाता हूँ। अब लग रहा है कोरोना बढ़ रहा है, कानून घेरने का मौका मिल रहा है, मौका देख के कैसे कर दिया? अरे इलेक्शन कमीशन कर रहा है, तो आप कहते हो पार्टी नहीं कर रही है। देंगे, और जब आप धर्मेंद्र यादव साहब, आपको पहले संविधान का अध्ययन करना चाहिए। संविधान का अध्ययन करने के बाद आपको पता लगेगा लोगों की जिंदगी की भीख मांगी जाती है, तो आप शमशान घाट पर प्लेटफॉर्म बनाते हो। करने में चुनाव आयोग जिम्मेवार होता है। आप सुनने की क्षमता रखिए। और चुनाव आयोग, धर्मेंद्र जी सुन लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण बात बोल रहे हैं यहाँ पे मनीष जी। जितने शिक्षक आप इस बात को समझिए कि आपने संविधान का अध्ययन देखिए, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हो या समर्थक, सबकी एक ही दिक्कत होती है कि वो बोलना शुरू करते तो सुनते नहीं है। चुनाव लड़ने का कोई काम ही नहीं है आपके पास। चुनाव में विशेषज्ञता हासिल कर लिया आप लोग। एक अच्छा श्रोता होना तो सही अच्छी बात होती है सर। मद्रास हाई कोर्ट ने क्या कहा है? यही तो मैं कह रहा हूँ, योगेंद्र यादव जी, धर्मेंद्र यादव जी, आपने कोर्ट के आदेश के खिलाफ बातें करनी है, आपने अपनी राजनीतिक लाभ के हिसाब से बात करनी है, आपने कानून संबंध बात नहीं करनी है। आपकी जिम्मेदारी मनीष जी लौटूंगी आपके पास। धर्मेंद्र जी आप भी सुन भी लीजिए जरा, दूसरा क्या कह रहा है उसकी बात तो सुनिए, तब जाके तो अपना काउंटर आप कुछ पॉइंट रख पाएंगे, या एक ही बात आप रट के आए हैं वही आपको बोलनी है बस डिबेट ऑन होते ही। आलोक जी, एक और सवाल है जो यहाँ पर भले ही जो आरोप प्रत्यारोप की राजनीति है, उससे इतर एक सवाल यह है कि क्या हाईकोर्ट के आदेश के बाद चुनाव करवाना सरकार की मजबूरी है, लेकिन क्या एक राय मशवरे को लेकर एक एनवायरमेंट अगर तैयार होता तो क्या सही नहीं रहता? अपर्णा जी, ये चुनाव लगभग 1 साल से टाले जा रहे थे। 1 साल से प्रयास चल रहा था कि किसी तरीके से और समय मिल जाए और बढ़ जाए, लेकिन माननीय उच्च न्यायालय का आदेश आने के बाद से सरकार के हाथ बंद गए थे और ये चुनाव कराने थे। लेकिन सरकार ने हाथ धर के नहीं बैठी है। हम कोविड का बराबर प्रचार कर रहे हैं। हमारे पास पहले मात्र 12 मेडिकल कॉलेज होते थे। योगी आदित्यनाथ जी के आने के बाद से 30 मेडिकल कॉलेज योगी आदित्यनाथ सरकार ने बनाए हैं। WHO ने हमारे कोरोना प्रबंधन की तारीफ करी थी। हमारे यहाँ निःशुल्क इलाज हम कर रहे हैं इस समय सरकारी अस्पतालों में। 4 करोड़ से अधिक जांच हम कर चुके हैं इस समय। हम 1 करोड़ 15 लाख लोगों को जो है वैक्सीन दे चुके हैं अभी तक। 674 अस्पताल हमारे हैं, बेड आपके पास है नहीं, वेंटिलेटर आपके पास है 242 टेस्टिंग लैब है, जहाँ पे एक टेस्टिंग लैब नहीं थी स्टेट के अंदर, एक टेस्टिंग लैब नहीं थी। आज 242 टेस्टिंग लैब काम कर रही है यूपी के अंदर। हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया है। हमने जो तमाम प्रवासी मजदूर आए थे उनको फ्री में राशन दिया, 1000 रुपए उनको जेब खर्च के दिए थे। हमने उनकी पूरी व्यवस्था करी थी। उनको बाद में उनका जो है उनके स्किल डेवलपमेंट ऐसा नहीं किया था आपने राशन देकर, अलग अलग काम पे भेजा था। तो हम लगातार सरकार को अपना काम में बराबर कर रही है। लेकिन ये जो बंटी और बबली है, ये बंटी और बबली जो देश के हैं, ये देश को गुमराह कर रहे हैं। ये खाली जो है केरल में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। क्यों केरल में चुनाव प्रचार कर रहे थे राहुल गांधी? किस तरीके से वहाँ मंच में साझा कर रहे थे? क्या वहाँ पे कोरोना नहीं था? कितना कोरोना वहाँ पे फैला है? शर्म आनी चाहिए राहुल गांधी को, प्रियंका वाड्रा को। जनता के हित के लिए कोई काम नहीं करते हैं, हर एक क्षेत्र में राजनीति करते हैं, नकारात्मक राजनीति करते हैं, लोगों का उत्साह गिराते हैं, लोगों को डिमोरलाइज करते हैं। हमारे जो कोरोना के जो डॉक्टर हैं, जो हमारे नर्सेज हैं, जो हमारा पैरामेडिकल स्टाफ है, उनका मनोबल गिराते हैं आप। हमारी सेना के शौर्य का मनोबल गिराते हैं आप। हमारे पुलिस का योगदान का मनोबल गिराते हैं आप। तो कांग्रेस ठीक है, यहाँ मनीष जी कुछ कहना चाह रहे हैं, सुन लेते हैं एक बार मनीष जी को भी। जी मनीष जी बताइए। मेरा कहना यह है, मैं कंचन गुप्ता जी की बात को ध्यान से सुन रहा था, उन्होंने कहा ये कमी है, तो वो अपने की तुलना राजस्थान की या पंजाब की तुलना उत्तर प्रदेश से करें, संख्या की तुलना करें, प्रतीकात्मक तौर पर देखें उन्होंने कितने वेंटिलेटर कंप्लीट किए। क्या योगी की परफॉर्मेंस को वहां के चीफ मिनिस्टर मिस्टर गहलोत से करें, तब जाके आपको रियलिटी का एहसास होगा कि कौन बेटर कर रहा है। और सही मायनों में अगर योगी अच्छा नहीं कर रहे हैं तो योगी की खिंचाई होनी चाहिए, और लेकिन अगर अच्छा कर रहे हैं तो उनकी तारीफ भी होनी चाहिए। अगर मैं दिल्ली से कंपेयर करता हूं तो उत्तर प्रदेश जनसंख्या के बावजूद भी एक रीजनेबल परफॉर्मेंस नजर आती है। वो परफॉर्मेंस मुझे दिल्ली में नजर नहीं आती।
वो परफॉर्मेंस मुझे राजस्थान में नजर नहीं आती। अगर योगी सरकार लगातार ऑक्सीजन प्लांट लगा रही है तो आप कंपेयर ठीक है, लेकिन प्रियंका जी एक सवाल मेरा आपसे ये भी है कि अगर चुनाव जहां टालने की बात कही जा रही है कांग्रेस की ओर से, सुनिए मेरी बात सुन लीजिए, पहले मेरा सवाल सुन लीजिए। अगर यही काम, आपने रैलियों का जिक्र किया, अगर केंद्र सरकार वहां पश्चिम बंगाल में चुनाव टाल दिए जाते और राज्य प्रशासन लगा दिया जाता, तब क्या आप यही बात कहती? ऑक्सीजन प्लांट और आप वहां पर राजस्थान में स्टील दरगाह बना रहे हैं, दरगाह के लिए 100 करोड़ रुपए आपने दरगाह के लिए 100 करोड़। मनीष जी एक मिनट, शर्म आनी चाहिए आपको इस तरह की बातें करते हुए कि उत्तर प्रदेश के हालात अच्छे हैं, आपको ये अच्छी हालत लग रही है। प्रियंका जी हालात तो पूरे देश में कहीं अच्छे नहीं है, गंभीर संकट है कोरोना का, लेकिन बात तो यहाँ पर यही हो रही है नहीं कि एक तरफ सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर राहुल गांधी कहते हैं कि जन सेवा कीजिए। क्या इस तरह के एलिगेशंस में उलझकर कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के प्रवक्ता जन सेवा कर रहे हैं? क्या सही नहीं रहता कि आप ग्राउंड पर जाते और आप लोगों को जागरूक करते कि कोविड प्रोटोकॉल के तहत तो मतदान करने जाएं? गांव-गांव तक ये अवेयरनेस पहुंचाई जाती है। किसने? सरकार ने, ना ही इलेक्शन कमीशन ने कोई प्रोटोकॉल बनाया ही नहीं गया। प्रोटोकॉल बनाना चाहिए था ना। अरे बेसिक प्रोटोकॉल है प्रियंका जी कि मास्क लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। इस बात को लेकर गांव-गांव तक कार्यकर्ता पहुंचते, जागरूक करते, फिर आप रैलियों तो किसको फायदा मिलता? जागरूकता का मतलब क्या है? आपने जब कहा थाली बजाओ ताली बजाओ, लोगों ने थाली बजाई ताली बजाई। आपने कहा मोमबत्ती जलाओ, लोगों ने मोमबत्ती तो जलाई। आप भी अपनी बात कहकर देखते, क्या पता लोग आपकी बात भी मान लेते। ट्रेन नहीं निकलने देंगे। और आज जब लोगों को ऑक्सीजन की जरूरत है तो कहाँ गायब है आप? और आप झूठ बोल रहे हैं जनता से कि आपके पास ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। 100 करोड़ रुपए दरगाह बनाने के लिए दे रहे हैं, 100 करोड़ रुपए दरगाह बनाने के लिए दिए जा रहे हैं। वहाँ आपकी निगाह नहीं जा रही प्रियंका जी, वहाँ आपकी निगाह नहीं जा रही। 100 करोड़ रुपए दरगाह में खर्च किए जा रहे हैं। ऑक्सीजन प्लांट क्यों नहीं बनाया गया? आपने हॉस्पिटल क्यों नहीं खोले? पूरे देश में अब तक कितने एम्स बने हैं? और अगर बने हैं तो कांग्रेस ने कितने बनाए, बाकी लोगों ने कितने बनाए? केंद्र सरकार ने प्रदेश भर में। आपको वो तस्वीरें नजर नहीं आती हैं कि एक महिला ऑटो में अपने पति को अपने मुंह से सांस दे रही है? आपने महाराष्ट्र में देखा है लाशें गिरते हुए? ऑटो में लाशें देश का 50% से अधिक कोविड पेशेंट महाराष्ट्र के अंदर है, जहाँ प्रियंका आपकी सरकार है, जहाँ पर प्रियंका वाड्रा की सरकार है, राहुल गांधी की सरकार है। महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के अंदर देश का 50%, देश का 50% वहाँ पर छत्तीसगढ़ के अंदर, उत्तर प्रदेश में ज्यादा मौतें हो रही है, जबकि छत्तीसगढ़ एक छोटा सा राज्य है, सबसे ज्यादा मौतें वहाँ पे हो रही है। कांग्रेस अपना प्रबंधन ठीक करे, हमको हमारा काम करने दे। अगर आप हमारा साथ नहीं दे सकते हैं तो कम से कम कुछ हमारा साथ दे सकते हैं तो अपने जहाँ पर आपकी स्टेट है वहाँ पर काम करिए। हम तो सहयोग कर रहे हैं आप दोनों स्टेटों में, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर आप अपनी राजनीति बढ़ाने के लिए, लाशों को राजनीति करने के लिए गिद्ध बन कर क्यों आए हैं? गिद्ध बन करके आए हैं आप लोग। वल्चर जिसको बोलते हैं, वल्चर, पॉलिटिकल वल्चर, कांग्रेस गिद्धों के तरीके से राजनीति बंद करिए। ये समय नहीं है राजनीति का, नहीं है। एक मिनट, आरोप प्रत्यारोप तो हर मंच से ही करते रहते हैं राजनेता, वो यहाँ पर भी नजर आ रहा है। लेकिन धर्मेंद्र यादव जी, जिस तरह से आपने, मैं वापस लौटूंगी क्योंकि अब लगातार ये जो बहस है वो एक दूसरे पर उंगली उठाने से लेकर उलझ रही है। यहाँ पर बड़ा सवाल ये भी है ना कि टाइमिंग को लेकर तो आप सवाल खड़े कर रहे हैं, लेकिन टाइमिंग क्या अपनी सहूलियत के हिसाब से डिसाइड की जाएगी? अपनी सहूलियत के हिसाब से नहीं डिसाइड की जाएगी। देश के नागरिकों की सहूलियत के हिसाब से देश चलता है, इसलिए नागरिकों के हित के हिसाब से डिसाइड की जाएगी। जब देश में कोरोना इतनी बुरी तरह से फैल रहा है तो उस हिसाब से डिसाइड की जाएगी। दूसरी बात, जो इंतजाम की बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, हाई कोर्ट के जो उप प्रबंधक हैं उनकी बात करिए, उनको बेड नहीं मिला और उनकी मौत हो गई। ठीक है, उनके जो अपर प्रबंधक हैं उनकी मौत हो गई। इनके भारतीय जनता पार्टी के सांसद कौशल किशोर जी सरकार को धमकी दे चुके हैं, चिट्ठी लिख चुके हैं कि हम धरने पे बैठ जाएंगे अगर राजधानी की हालत यही रह गई। अभी मैं बता दूं बीजेपी के एक विधायक भी है, आपने यहाँ पर बीजेपी के एमपी का नाम लिया है, तो बीजेपी के एक विधायक भी हैं जो अपने स्तर पर अपने क्षेत्र को सैनिटाइज करवा रहे हैं। बात यहाँ पर हर एक की जिम्मेदारी की हो रही है ना, देश के हर एक नागरिक को जिम्मेदारी के साथ काम करना होगा। बात उसी चीज की तो हम कर रहे हैं, ये नहीं कि जो सत्तासीन है हम उसी पर सवाल खड़े कर दें। अगर वो लगता है कि वो नहीं कर रहे तो ये हमें करना होगा। हम नजीर पेश करते, विपक्ष नजीर पेश करता। आप मेरी पूरी बात सुन लीजिए, आप मेरी पूरी बात सुन लीजिए।
आप मेरी पूरी बात सुन लीजिए, अगर असहमति हो मुझे बताइएगा। आज जो स्थिति है देश की, उस देश की स्थिति में जितने संक्रमित लोग हैं, इसको ध्यान से सुनिए, बीजेपी प्रवक्ता भी सुने, जितने संक्रमित लोग हैं उनकी जिम्मेदारी सरकार की। जो लोग संक्रमित नहीं है, ये बीजेपी संक्रमित नहीं है, उनके लिए जिम्मेदारी बाकी विपक्ष और जनता की है, क्योंकि जो विपक्ष और जनता है वो किसी आदमी को किसी अस्पताल में वेंटिलेटर नहीं दे सकती है। जो विपक्ष में जनता है वो कहीं ऑक्सीजन प्लांट नहीं लगवा सकती है। जो विपक्ष जनता है वो मात्र आपका अवेयरनेस फैला सकती है, लोगों के बीच में जा करके, और किसी के साथ कोई घटना घटित हो जाए तो उसमें वो मदद कर सकती है, वो खून दे सकती है, प्लाज्मा दे सकती है, लेकिन ऑक्सीजन प्लांट नहीं लगा सकती है। ये मुझे बताया कि जो पहली लहर आई थी तब जाकर आलोक जी ने बोलने दीजिए एक मिनट के अंदर आज भी 33 ऑक्सीजन प्लांट है, उसमें इन्होंने क्या किया, नीतियां बनाने में इन्होंने क्या किया, एग्जीक्यूशन में क्या किया। जनता एग्जीक्यूशन नहीं करेगी ना, जनता तो लोगों की मदद करेगी, तो मदद जो कोविड पेशेंट है उसकी कैसे करेगी। गाजियाबाद में आपका कंबाइंड डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, उसमें एक ऑक्सीजन प्लांट था जो पहले कोविड में चल रहा था, लेकिन अभी 10 महीने से बंद हो गया, वो स्टार्ट नहीं हुआ, उसके बारे में नहीं बताएंगे। इनके अधिकारी और ये सब ये सोने लगते हैं इस बात पे। आपको मैं बताऊं कि जो जनता और बाकी विपक्षी दल के लोग हैं, जो लोग कोरोना से संक्रमित नहीं हैं, उनके लिए उनकी जवाबदेही है। आप मुझे बताइए कि वो अपना काम अगर नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो संक्रमित लोग हैं, 3.5 लाख लोग लगभग संक्रमित है पूरे देश में दूसरी लहर में, उनकी जवाबदेही सरकार की है। अगर वेंटिलेटर नहीं मिल रहा है तो सरकार की जिम्मेदारी, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है तो सरकार की जिम्मेदारी, आईसीयू बेड नहीं मिल रहा तो सरकार की जिम्मेदारी, और उनको दवाइयां नहीं मिल रही तो सरकार की जिम्मेदारी। कालाबाजारी हो रही है ये कह के आप पीछा नहीं छुड़वा सकते। जिस घर में एक मौत हो जाती है आप उसके दिल से पूछिए, इनको बस कह देना है कि हमारे बस लेट हो गई, हमारी ट्रक लेट हो गई, इससे थोड़ा ना सरकार चलती है। तो इसलिए मैं आपसे आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, जितने संक्रमित लोग हैं उन सबकी जवाबदेही मात्र और मात्र सरकार की है। जो बाकी लोग बचे हुए हैं उनमें जागरूकता फैलाना, उनकी मदद करना, तो इस पे काम करने की आवश्यकता है। इसमें ज्यादा बातें बिल्कुल आपने पूरी फेहरिस्त गिनवा दी और सरकार को क्या कुछ करने की आवश्यकता है। लगातार हम भी ये खबरें दिखा रहे हैं कि कहां कहां क्या कसर है। जी आलोक जी आप जवाब दीजिए। बिल्कुल, देखिए समाजवादी पार्टी के घटिया नेता घटिया राजनीति करते हैं। इन्होंने वैक्सीन लगवाने के प्रति भ्रम फैलाया देश के अंदर, लोगों ने वैक्सीन नहीं कराई। ऑक्सीजन प्लांट कितने लगाए? घटिया नेता घटिया राजनीति क्या होता है ये बताओ ना। ऑक्सीजन प्लांट कितने लगाए तो बताओ। 10% लोगों को भी वैक्सीन नहीं मिली। एसपी ज्वाइन करने के जिम्मेदार है। तुम बहुत बढ़िया हो ना, तो तुम अभी एसपी के समर्थक के सवाल का जवाब देने के लिए वैक्सीन लगाने के लिए लोगों ने बनाई थी। कितने घटिया राजनीति करते हैं लोग, देश की जनता समाज के के लिए। नाशों में राजनीति करना चाहते हैं लोग। शर्म नहीं आती अपने समाज को, अपने वोटरों को चैनल पे बैठ बनाते हैं के लोग। शर्म नहीं आती। घटिया राजनीति करने वाले घटिया लोग, इनसे पूछिए कोरोना वैक्सीन लगाने के लिए क्यों मना किया था इन्होंने? कोरोना वैक्सीन लगाने के लिए क्यों मना किया था आपने? देश को गुमराह किया आपने, देश को गुमराह किया आपने। देश में कितने लोग पीड़ित हुए इस कोरोना से, कितने लोग कोरोना से पीड़ित हुए जिनको किसने गुमराह किया? आप देश के एक आदमी को वैक्सीन लगवाइए। अच्छा आलोक जी ये बताइए कि क्या वाकई वैक्सीन लगवाना, राहुल गांधी ने कहा सुन लीजिए आलोक जी, प्रधानमंत्री क्यों नहीं लगवाते हैं? अगर क्या माहौल बनाया जाता तो क्या चुनाव वापस दोबारा पोस्टपोन नहीं हो सकते थे? पढ़े लिखे आदमी हो, मैं आपसे समझना चाहूंगी ये बात। मैं घटिया कहूंगा आपको, मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ, इसलिए घटिया कहने की हिम्मत रखता हूँ, क्योंकि आप लोगों ने देश को गुमराह किया है, देश को कोरोना में छोड़ा है। आपके नेता ने कहा कि आलोक जी सवाल सुनिए मेरा। महाघटिया आप बकवास कर रहे हैं। जी और आलोक दुनिया जानती है आपके नेता को, शब्दों की मर्यादा दुनिया जानती है आपके नेता को। वैज्ञानिकों को वैक्सीन लगवाएगा। आपने देश को गुमराह किया, वैक्सीन लगवाने से मना किया, वैक्सीन लग के बारे में गुमराह किया। अगर वैक्सीन लग गई होती आज बहुत सी जानें बचाई जा सकती थी। आप लोगों ने गुमराह किया देश को, जिसकी वजह से जो है लोगों ने नहीं लगवाई। आईसीयू बेड नहीं बढ़वाया, ऑक्सीजन नहीं लोगों को दिया, बिना ऑक्सीजन के हमारे पास सारे बेड है, सारे प्लेटफॉर्म जहाँ इलाज हो रहा है वहाँ पे इलाज दे रहे हैं, हम ऑक्सीजन दे रहे हैं। लेकिन जो घटिया राजनीति करी है, मैं घटिया वर्ड यूज कर रहा हूँ, घटिया राजनीति करने वाले लोग मनीष जी चैनल पे बैठे प्लाज्मा दे रहे हो, तुम प्लाज्मा डोनेट कर रहे हो बैठ के यहाँ पे। सवाल ये था मनीष जी, जो सवाल मैं पूछ रही हूँ अपने तमाम गेस्ट से वो तो जवाब मिल नहीं पा रहा है, लेकिन मैं आपसे 24 करोड़ लोगों को कोरोना की आग में ये झोंक लास्ट दिए, स्कोप था। कर्मचारियों को कोरोना की आग में झोंक दिए। कितने कर्मचारियों का घर सूना हो गया तुम्हें जानकारी नहीं होगी इस बात की। क्या कोई और विकल्प वाकई नहीं था? मेरे ख्याल से हमें ये समझना पड़ेगा कि जैसे जैसे महामारी, युद्ध का काल, आपातकाल, इस तरह की परिस्थितियां आती हैं तो सरकार को और संवैधानिक पद पर बैठे लोगों को रीजनेबली डिसाइड करना पड़ता है क्या काम चलना चाहिए, क्या काम नहीं चलना चाहिए।
देखिए आज अगर लॉकडाउन है तो खाने पीने की व्यवस्था करनी पड़ेगी, लेकिन ऐसे बहुत सारे काम है चल रहे होंगे। हमने शराब की दुकानें भी खोलते हुए देखा है, उससे भी जीडीपी बढ़ती की बात होते हुए देखा है। तो सारे काम चलते रहेंगे, चुनाव में अगर नहीं होंगे तो देश को चलाने की जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो गड़बड़ा जाएगी, तो कहीं ना कहीं सिस्टम कमजोर होगा। ऐसे में चुनाव कराने का आदेश अगर हाई कोर्ट ने दिया है तो उस पर सवाल उठाना निस्संदेह शर्मनाक है। और मैं समझता हूं कि राजनीतिक दलों को हाई कोर्ट के निर्णय पर राजनीति करने का मन और अधिकार नहीं होना चाहिए। कहीं ना कहीं ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी हो सकता है अगर इस तरह के प्रश्न भी उठाए जाए तो मेरे ख्याल से अगर सरकार हाई कोर्ट ने यह तय किया है, लर्नेड जज ने यह तय किया है, तो मेरे ख्याल से हमें उनके आदेश का सम्मान करना चाहिए। हाँ, प्रदेश सरकार को कोरोना प्रोटोकॉल का बेहतर तरीके से पालन करना चाहिए ताकि कम्युनिटी स्प्रेड ना हो सके। ये बड़ी बात है। हमें यह विचार करना होगा कैसे कोरोना कम से कम फैले, कैसे हम इलेक्शन कमीशन के आदेशों का समुचित तरीके से पालन करें ताकि राजनीतिक दल भी प्रश्न ना उठा पाए। देखिए, अगर विपक्षी दल प्रश्न उठा रहे हैं तो ये उनका अधिकार है और सरकार चाहे जो भी पार्टी सत्ता में हो उसकी जिम्मेवारी है उनका जवाब देना। अगर आप किसी नेता को घटिया कहकर उसको पीछे करते हैं तो ये उचित राजनीति नहीं कही जाएगी। हमें यहाँ पे मैं धर्मेंद्र यादव जी को सपोर्ट करूंगा, उनको कहूंगा कि उनका अधिकार है प्रश्न पूछना। अरे सत्ता पक्ष के लोगों को शांति से हिम्मत से अपने आंकड़े दिखाने पड़ेंगे कि हमने ये किया है और ये हमें करना बाकी है। मनीष गुप्ता जी, निश्चित रूप से डिमोरलाइज करूंगा उन्हें, उनकी वही आलोक जी, देश को नीचा अगर चुनाव संपन्न करवाना था हाईकोर्ट के आदेश पर, मजबूरी थी, तो कोविड प्रोटोकॉल का पालन किस तरह से हो रहा है वो सुनिश्चित कर रहे थे अधिकारी। आप ऐसे नहीं विपक्ष को भी मिला लेते कि भाई आप भी जागरूक कीजिए। जो आरोप प्रत्यारोप की राजनीति है ना, वो एक गलत संदेश दे रही है, चाहे वो किसी की तरफ से भी आरोप लगाए जा रहे हो। अपर्णा जी, भारतीय जनता पार्टी सभी दलों का सम्मान करती है, लेकिन क्या वो दल इस समय घटिया राजनीति नहीं कर रहे हैं? मैं फिर सवाल उठाता हूँ, क्या वे सरकार को या जनता को गुमराह नहीं कर रहे हैं? क्या सरकार को काम करने से वो गुमराह नहीं कर रहे हैं? क्या लोगों में वो भ्रम नहीं फैला रहे हैं? उनको इस समय आगे आना चाहिए था, प्रचार करना चाहिए था कि आप मास्क लगाइए, आप जो है 2 गज की दूरी रखिए। क्या वो पालन कर रहे हैं? ना वो करवा रहे हैं। अभी तक एक बार तो चैनल पे सरकार कर रही है, कितने उसके ऑक्सीजन मामले प्लांट लग में गए? वो टांग अड़ाते हैं। संख्या बता दो पूरे उत्तर प्रदेश में कितने ऑक्सीजन प्लांट लगे हैं? ऑक्सीजन प्लांट कितने लगे कितने नहीं लगे उस पर तो हम डिस्कस कर ही नहीं रहे थे ना धर्मेंद्र।